परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, चर्चा शनि से संबंधित है। ज्योतिष की चर्चा है और अष्टम भाव की चर्चा है। शनि जब अष्टम भाव में बैठता है, प्रायः विद्वान ऐसा कहते हैं कि लंबी उम्र देता है, दीर्घायु बनाता है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का भाव है और शनि आयुष्य कारक है। शनि नैसर्गिक पापक ग्रह है। तो जब शनि चाहे तुला राशि का हो, चाहे कुंभ राशि का हो, चाहे मकर राशि का हो, किसी भी राशि का शनि हो, अच्छे से अच्छा हो या खराब से खराब हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो जातक की जो जीविका है, जो जीविकोपार्जन है, जो जीवन वृत्ति है, जो जीव को पालन के लिए जो कर्म करता है जातक जीवन में, वो हमेशा अस्थिर रहते हैं। उसमें कभी स्थायित्व तो नहीं आता है। जीवन वृत्ति, जीव को पालन में हमेशा समस्याएं, प्रॉब्लम रहती हैं। और ऐसा जातक कर्म करते हुए भी, परिश्रम करते हुए भी कभी भी स्थायी रूप से और कर्म नहीं कर पाता है। कर्म में बाधाएं आती रहती हैं। जीवन वृत्ति और जीविका, नौकरी में परेशानी आएगी, व्यापार में परेशानियां आएंगी। जो भी कर्म करेगा जातक वो अस्थाई रहेगा, उसमें परेशानी आएगी। तो जीवन वृत्ति से संबंधित परेशानियां अष्टम भाव में जब शनि बैठता है तो देता है। और धन संपत्ति से हमेशा प्रॉब्लम रहती है। धन संपत्ति पूर्ण रूप से उसको प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसा जातक धन के लिए हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। और संतान से संबंधित भी जातक को जीवन में अनेकानेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो जीव को पालन, जीवन वृत्ति, व्यवसाय और नौकरी हमेशा अस्थिर रहते हैं, ये सुनिश्चित है, कैसा ही शनि क्यों ना हो। धन संपत्ति की प्रॉब्लम आती है। जातक कंजूस होता है, अधिक बोलने वाला होता है और कायर और भीरू होता है, डरपोक होता है। और संतान से संबंधित उसको परेशानियां आती हैं। लंबी आयु भले ही हो जाती है। जातक धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, ऐसे जातक का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है, पीड़ा होती है, उसे कष्ट मिलता है और स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि। वो जो उसके भाई बहन हैं, परिवार हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, माता हैं, पिता हैं, जो पारिवारिक स्थिति है, परिवार के लोग जातक को कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। वो जातक अपने परिवार के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर दे, लेकिन उसको गालियां ही मिलेंगी। जब अष्टम भाव में शनि बैठेगा तो परिवार के लोग उसको हमेशा गलत ही समझते हैं, गलत ही मानते हैं। वो परिवार का कितना ही हित करे, कितना ही हितैषी हो जाए, कितना ही भला करे, लेकिन परिवार के लोग उसका कोई एहसान नहीं मानेंगे, उल्टा उसको गलत मानेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे। तो इसीलिए परिवार का वो कभी भला नहीं रह पाता, परिवार से परेशान रहता, परिवार की सहायता भी उसको करनी पड़ती है। और धन से संबंधित परेशानियां उसको मिलती हैं। परिवार से अचानक वियोग हो जाता है, सगे संबंधियों से बोलचाल बंद हो जाती है, सगे संबंधी उसके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे जातक की कमजोर दृष्टि होती है, आलसी भी होता है और कंजूस होता है, हमेशा यात्राएं ज्यादा करता है ऐसा व्यक्ति।
यदि शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ नीच राशि का हो गया, शत्रु राशि में चला गया, या मंगल या राहु के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, या मंगल राहु की उस पर दृष्टि जाती हो, तो ऐसा शनि और ज्यादा खराब परिणाम देता है, निराशाएं देता है, लंबे समय तक बीमार रहने का जीवन में अवसर देता है। वैसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है, गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और आर्थिक लॉस तो ऐसा शनि कराता ही कराता है। जल तत्व यदि राशि में अगर शनि है तो ऐसे जातक को पानी से दूर रहना चाहिए। ऐसे जातक को पानी से बहुत जल्दी खतरा पैदा हो जाता है। अष्टम भाव में शनि बैठता है तो पिता की जो संपत्ति है वो बहुत कमजोर होती है। जातक का गुण और स्वभाव और पात्रता हमेशा कंजूसपने के होते हैं, कम खर्चे वाले होते हैं। जातक ज्यादा सोचता है और ज्यादा ही बोलता है। आयु में, उसके मान सम्मान में हमेशा परेशानियां आती हैं। जब जब शनि की दशा आती है तब तब कर्म क्षेत्र में और राजकीय राज्याधिकारियों से उसको परेशानी भी होती है। ऐसे जातक को नौकरी में परेशानी होना सुनिश्चित है। जातक जो भी काम करता है उसमें उसको परेशानी आती है, मान सम्मान में परेशानी आती है, और जीवनीय जो स्तर होता है वो सामान्य हो जाता है। अनुशासन और पद में भी परेशानी आती है, और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में रुकावट और बाधाएं भी आती हैं। जब अष्टम भाव में जब किसी का भी शनि बैठा होता है तो विद्वानों का ऐसा मत है जातक लंबे समय तक जीवित तो रहता है, दीर्घायु तो हो जाता है, लेकिन भूखा और प्यासा मरता है। ऐसे रोग उसको हो जाते हैं जिसके कारण वो भोजन नहीं कर सकता है और भूख और प्यास से भी वो तड़पता है। परिवार से हमेशा प्रशंसा नहीं मिलती है, उसको गालियां मिलती हैं। कुटुंबीजनों से, परिवार से उसको परेशानी रहती है, गले में परेशानी रहती है, आंख के रोग, नाक के रोग, गले के रोग, चेस्ट के रोग उसको हमेशा रहते हैं। कमर में दर्द की शिकायत रहती है, पीड़ा भी होती है उसको। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि हमेशा हर वक्त को ऐसा व्यक्ति गुप्त रखना चाहता है, लेकिन गुप्त रख नहीं पाता है। शास्त्रों के द्वारा, विद्या के द्वारा, विवेक के द्वारा, देव भक्ति के द्वारा ऐसा जातक धनार्जन तो करता है, बोलने में बहुत चतुर होता है, यंत्र मंत्र शास्त्र इत्यादि पुराण आदि वेद आदि का अध्ययन भी करता है, ज्ञानी होता है, लेकिन संतान से उसको हमेशा परेशानी रहती है। विद्या के क्षेत्र में उसको परेशानियां आती हैं। यदि शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है उसका बड़ा सामान्य सा, सरल सा, बहुत अत्यधिक प्रभावकारी उपाय है। जिनका भी शनि अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में यदि आपका शनि बैठा है, चाहे भले उच्च राशि का क्यों ना हो अथवा नीच राशि का हो, आपको अपने घर से स्नान करके शंकर जी का जल किसी बड़े से लोटे में ले जाएं और उसमें धुले हुए काले तिल डाल के ले जाएं। घर से जल लेके जाएं काले तिल डाल करके, 1.25 लीटर जल लेकर के जाएं, उसमें काले तिल डाल लें और भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं। सोमवार को जाएं, शंकर जी पे धार बांध करके जलधारा चढ़ाएं शंकर जी की पिंडी पे। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् और बारकों में बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुवः भूः ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का 21 बार जप करते हुए 21 बार इसको बोलें और तिल मिश्रित जल शंकर जी पे धारा बांध के चढ़ाएं।
जिनका भी अष्टम भाव में शनि है उनको जीवन पर्यंत ये प्रयोग करते रहना चाहिए। शनि का बहुत श्रेष्ठ उपाय है, धुले हुए काले तिल घर से जल लेकर के जाए, रास्ते में से या मंदिर में जाकर के जल ना लें। जिस जल का आप पान करते हैं अपने घर में, उसी जल को लेकर के जाएं और उसमें काले तिल धुले हुए डाल के घर से ही ले जाएं। 21 बार इस मृत संजीवनी मंत्र का जप करते हुए, इसको बोलते हुए, और भगवान शंकर पे आप हर सोमवार को 1.25 लीटर जल अर्पित करें, जाकर के धारा बांध करके। बड़ा श्रेष्ठतम उपाय है। इसके अलावा अगर अष्टम भाव में शनि पीड़ा दे रहा है, परेशान तो करेगा ही करेगा, जो हमने बताया उन क्षेत्रों में। और हम क्या बता रहे हैं, तो पाराशर ऋषि ने बताया, उसी को हम बता रहे हैं। पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के हर शनिवार को, एक शनिवार को नहीं, हर शनिवार को कम सरसों के तेल का दीप जलाएं और इसी मंत्र का ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् और बारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुव भू ओम सह जूम होम ओम। इसकी एक माला मंत्र का यदि कोई भी जप करता है शनिवार की शाम को, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद ही इस प्रयोग को करें। दिन सूर्य रहते हुए इसका प्रयोग ना करें। सूर्यास्त हो रहा हो, होने वाला हो चुका हो या हो गया हो, तभी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, सरसों के तेल का दीप जलाएं और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक माला इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो शनि की पीड़ा से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जिनका शनि अष्टम भाव में बैठा होता है वो बड़ी मुश्किल से धनी हो पाते हैं, बहुत कठिनता से अपना धन एकत्र करते हैं, अपना पेट काट करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्तियों में से थोड़ा थोड़ा धन बचाते हैं, यानी कंजूस हो जाते हैं। तब उनके पास कुछ धन की व्यवस्था हो पाती है। और परिवार वाले तो हमेशा एहसान फरामोश रहते हैं। परिवार वाले कभी उनका एहसान नहीं मानते। परिवार वालों से उनको हमेशा गालियां ही मिलती हैं। वो परिवार के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लें। जीविकोपार्जन में, सर्विस में और व्यापार में हमेशा अष्टम भाव का शनि परेशानियां ही देता है। तो प्लीज इस उपाय को अवश्य करें। मित्रों, आज के प्रकरण में यहीं विराम विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।